षष्ठी रूपी रंगमंच पर मुख्य मुख्य एक्टर्स भी हैं जो षष्ठी चक्र में दिखाए जाते हैं। राम, कृष्ण, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह। तो जो भी एक्टर्स मुख्य मुख्य हैं उनमें सबसे मुख्य कौन है? प्रजापिता। जो प्रजापिता है वो मनुष्य सृष्टि का सिर्फ बाप है, आत्माओं का बाप नहीं कहा जा सकता। आत्माओं के आत्मिक रूप में जब अपना परिचय मिलता है तो किससे परिचय मिलता है? आत्माओं को अपना परिचय मिलता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं भ्रकुटी के मध्य में। ये परिचय देने वाला कौन? जन्म देने वाला आत्मा का कौन है? शिव बाप। बाप जो है वो परिचय देता है। ऐसा बाप है जिसके सिवाय आत्मा रूपी बच्चों को कोई भी परिचय नहीं दे सकता। लेकिन आत्मा रूपी बच्चे सब एक जैसा पार्टधारी हैं या अलग अलग प्रकार के हैं? ग्रुप से अलग अलग हैं। परमधाम में भी अलग अलग ग्रुप हैं और रंगमंच पर भी नीचे अलग अलग पार्टधारी है। अलग अलग ग्रुप के अलग अलग ग्रुप के जो पार्टधारी हैं उनके अपने अलग अलग पिता हैं, है ना? लेकिन जो भी ग्रुप से हैं मनुष्य सृष्टि में और उन ग्रुप्स के पिता हैं, उन सब का धर्म पिताओं का भी माने बापों का भी बाप मनुष्य सृष्टि में कौन है? शिवा बाबा। नहीं, शिव बाबा। मनुष्य सृष्टि का बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। सारी मनुष्य सृष्टि में इब्राहिम के द्वारा सृष्टि भी है, बुद्ध के द्वारा सृष्टि भी है, क्राइस्ट के द्वारा भी सृष्टि है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट बाप हैं, है ना? हाँ, धर्म पिताएं हैं, बाप हैं अपने अपने धर्म के फॉलोअर्स के। लेकिन उन धर्म पिताओं का भी बाप कौन है? अरे मनुष्य है तो मनुष्यों का बाप कौन होगा? मनुष्य ही होगा ना। तो धर्म पिताएं सब मनुष्य हैं, उनका बाप कौन है? राम बाप है। जो राम बाप है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। तो बाप से वर्षा मिलता है या नहीं मिलता है? बाप से वर्षा मिलता है। इब्राहिम के, मुस्लिम, मोहम्मद के जो फॉलोअर्स हैं उनको राजाई का वर्षा कौन देता है? उन धर्मों में राजाएं होते हैं या नहीं होते हैं? है? उनको राजाई की कंट्रोलिंग पावर कौन देता है? कौन सिखाता है?
शूटिंग पीरियड में ब्रॉड ड्रामा में उन धर्मों की विदेशी और विधर्मी धर्म पिताओं के फॉलोअर्स का जो राज्य चलता है, उस राज्य का फाउंडेशन जमाने वाला बाप ही होगा ना। 5000 वर्ष के ड्रामा में शूटिंग की बात नहीं कह रहे है। 5000 वर्ष के ड्रामा में प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला, राजाई का पार्ट देने वाला कौन होगा? राम बाप वाली आत्मा। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो जो राम बाप सब धर्मों में अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अल्लाह अव्वल दीन। दीन माने धर्म। अव्वल धर्म की स्थापना करने वाला कौन है? अल्लाह। स्थापन करते हैं बाबा, स्थापन करते हैं कैसे? एक है निमित्त रचयिता, एक है असली रचयिता, मूल रचयिता। हम मूल में देखा, मूल रचयिता। यहाँ प्रैक्टिकल की बात हो रही है। प्रैक्टिकल की बात हो रहा है। मूल रचयिता जब निमित्त रचयिता में प्रवेश करते हैं, तो निमित्त रचयिता थ्रू से, कि क्यों ना उनका बॉडी है, निमित्त रचयिता थ्रू से अव्वल दिन प्रतिष्ठा करते हैं। तो इसीलिए शिव बाप कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन प्रैक्टिकल तुम बच्चे करते हो। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हूं। क्या मास्टर सर्वशक्तिवान तुम बच्चे हो। और अव्वल नंबर का मास्टर सर्वशक्तिवान कौन हुआ? मास्टर सर्वशक्तिमान राम वाली आत्मा होता है। हाँ, तो जो राम वाली आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान प्रैक्टिकल में राजाई की स्थापना करने वाला, वो इस मनुष्य सृष्टि पर पहला पहला राजा होगा या नहीं होगा? और दुनिया के जितने भी राजा बेटा बच्चे हैं, कहते हैं मेरे राजा बेटा बच्चा, उन राजा बनने वाले बच्चों का बाप प्रैक्टिकल में कौन हुआ? राम वाली आत्मा हुई। लेकिन राम वाली आत्मा जब माया का राज्य आता है, माया रावण का राज्य, तो राजा बनती है माया के राज्य में। आखिरी असर उसका क्या होता है? रावण वो राजा बनती है या रंक बन जाती है? रंक बन जाती है। उसको बाबा ने साक्षात्कार, वो बुद्धि योग से बनाए गए चित्र में सीढ़ी में नीचे किस रूप में दिखाया है? फुल बैगर के रूप में दिखाया है। वो जो फुल बैगर बन जाती है,
उस फुल बैगर को बैगर टू प्रिंस और प्रिंस से राजधानी का मालिक बनाने वाला कौन? शिव बाप। शिव बाप, लेकिन प्रैक्टिकली तो प्रवेश करना पड़ता है उनको ना। हाँ, जब प्रवेश करता है तो राम बाप की बाप है शिव बाप।